अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का दूसरा टेस्ट मैच आज अख्ताम पजीर हुआ, जहां पर बहुत सी ख्वाहिशात थी कि पाकिस्तान शायद वाइट वॉश करने में कामयाब होगा और हम टेस्ट चैंपियनशिप की जो लाइनअप है उसके अंदर हम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर हम खत्म होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही सिनेरियो रहा। जब हम बात करते हैं लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट की, तो पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर बड़े बुरे तरीके से फ्लॉप रहा है। खास करके जब हम बात करें सेकंड इनिंग्स की, तो हम बहुत टाइम से बात करें कि पाकिस्तान किस तरीके से सेकंड इनिंग्स के अंदर फाइट करेगा। जब आप स्पिनिंग ट्रैक की बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त हम वन डायमेंशनल क्रिकेट की जरूर और तर्ज की क्रिकेट खेल रहे हैं कि हम लोग स्पिनिंग ट्रैक्स बना देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद हम भूल जाते हैं कि हमारे बैट्समैन आके उन्हीं स्पिनर्स को फेस करना है और दूसरी टीम बहुत जबरदस्त तैयारी करके आई होती है इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए। पहली इनिंग्स में बात करें तो महाराज, आपको पता है कि जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, 6 खिलाड़ियों को आउट किया। हमारी तरफ से भी आसिफ अफरीदी की बड़ी जबरदस्त, मैं कहता हूं लेट एंट्री जरूर थी, लेकिन उन्होंने बताया कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का क्या फायदा होता है। उन्होंने भी 6 खिलाड़ियों को आउट किया। लेकिन बाबर आजम, द किंग बाबर आजम की बात करें तो 50 रन जरूर बनाए, लेकिन अगर आप किंग थे तो आप इस मैच को फिर जितवाते भी, क्योंकि आपको क्राउड देखने बार बार, आपको पता स्टेडियम में उन्हीं को देखने आ रहा था। लेकिन जिस वक्त आप एक बड़े प्लेयर की बात करते हैं तो बड़ा प्लेयर वही होता है जो मैच डे के ऊपर परफॉर्म करके आपको दिखाया। बैट पैचेस आप पे जरूर आए, आज आपकी शॉट सिलेक्शन भी अच्छी थी, लेकिन खाली 50 नहीं, आपसे कुछ बड़ा स्कोर रिजवान के साथ एक अच्छी इनिंग्स आपकी चाहिए थी, ताकि स्कोर एटलीस्ट 150 तक होता तो शायद पाकिस्तान कुछ ना कुछ इस मैच के अंदर मैं कह सकता हूं कि कम बैक कर सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सिनेरियो हुआ इस पर जरूर डिस्कस करेंगे। क्या यही सूरत हाल बेहतर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि आप वन डायमेंशनल विकेट्स बनाएं और इसी के ऊपर आप कोशिश करें कि आप टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलें, या ये बिल्कुल ही मैं कहता हूं ऑपोजिट है? क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो डोमेस्टिक में आपने फ्लैट डेक विकेट्स इस वक्त बना के वहां पर दिए, बैक टू बैक स्कोर्स वहां पर हो रहे हैं। लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं तो आपको स्पिनिंग ट्रैक्स यहां पर नजर आते हैं, जो कि आने वाले यंग जनरेशन, खास करके पेस पैट्री की बात करें, उनके लिए बिल्कुल भी वो करामत साबित नहीं होती। इन पर जरूर इस पर डिस्कस करना चाहेंगे। उसके अलावा बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आने वाले ओडीआई क्रिकेट और T20 के लिए स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी है। बहुत से सरप्राइज फेसेस मेरे लिए जरूर हैं कि सुफियान मुकीम की बात करें, उनकी एक्सक्लूजन की बात करें, यहां तक इरफान खान न्याजी की बात करें, वन ऑफ दी गन फील्डर्स, और खास करके बैटिंग में जो एक डेप्थ के अंदर वो बैटिंग करते थे, उनको मुसलसल मैं कहता हूं नजरअंदाज इस वक्त किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। सिलेक्शन ठीक है, लड़कों की बात करें अच्छी बात है, हसीबुल्ला का आप वापस लेकर, उस्मान तारिक की बात करें, उन्होंने डोमेस्टिक में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। खास करके T20 क्रिकेट की बात करूं, उनके बैक टू बैक परफॉर्मेंसेज है। मुझे पता है एक्शन का जब रिपोर्ट हुआ था उसके बाद बहुत सी मुश्किलात आई, लेकिन जब लीग क्रिकेट की बात करें, एक्सेप्शनल स्पिनर है और एक बड़ा तगड़ा एसेट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो हो सकते हैं। मोहम्मद रिजवान की बात करें, उनको एक्सक्लूड किया गया T20 क्रिकेट से, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ऐसे बहुत से प्लेयर थे। सुफियान मुकीम की बात करें कि आखिर उनका कसूर क्या है कि आप उनको T20 में कैरी नहीं करते। वन ऑफ दी फाइनेस्ट स्पिनर्स, रिकॉर्ड भी अपने नाम बनाता है उसने, जिस तरीके से परफॉर्म करके पाकिस्तान को दिया। एक दो पैचेस मैं कहता हूं बुरे मैचेस जरूर आते हैं, लेकिन बैक टू बैक उसकी परफॉर्मेंसेस एशिया कप के अंदर भी आपको नजर आई। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिनेरियो तो ये आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बहुत अरसे से ये चल रहा है, इस पर जरूर डिस्कस करना चाहेंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो पहली रैंकिंग पेडल चैंपियनशिप इस्लामाबाद में स्टार्ट होने वाली है, जो कि 25 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। स्पोर्ट्स की बात करें, खास करके इस्लामाबाद फैसिलिटीज़ की, तो हालिया अरसे के अंदर एक बड़ा अच्छा एक हमने सिस्टम देखा है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस वक्त इस्लामाबाद में स्पेसिफिकली जो स्पोर्ट्स के एरिनाज हैं उनको वापस लाइमलाइट पे लाया जा रहा है। स्लो एंड स्टडी उन पे काम किया जा रहा है। पेडल टेनिस आपको पता है आजकल बड़ा मशहूर इस वक्त हुआ है। जो रॉजर फेडरर की बात करें, जो टेनिस चैंपियन भी रहे हैं, जो लेजेंड है, वन ऑफ द लेजेंड्स, उन्होंने ज़रूर इस पर मुखालफत की थी कि ये टेनिस नहीं है, ये टेनिस को बेसिकली आप लोग ख़राब करने की कोशिश करें। लेकिन व्हाट टू से, जो यंग जनरेशन है इस वक्त, तो पेडल टेनिस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी। एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक इवेंट्स जो उनसे वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं यहाँ पर, खास करके यंगस्टर्स को, क्योंकि जब हम बात करते हैं, हम 90s की पैदाइश हैं, तो हम वो थे जब हम ग्राउंड में खेला करते थे, तो हमारे माँ बाप कान पकड़ के हमें वापस घर में लेके आते थे। लेकिन आजकल वो सिचुएशन हो गई है कि हम लोग बच्चों को कहते हैं खुदा का वास्ता बाहर जाके खेलो ताकि आपकी थोड़ी सी वर्जिश भी हो जाए। तो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पाकिस्तान के लिए और खास करके आने वाली जनरेशन के लिए, इन सब पे बात करेंगे। लेकिन जिस वक्त फोकस मेरा वो T20 ओडीआई, खास करके पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें कि क्या यही सूरत हाल रही तो क्या हम टेस्ट चैंपियनशिप की मेज़ उठाने में कामयाब होंगे। मुझे तीनों गेस्ट स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, बहुत गहरी नजर रखते हैं, बाबर आजम के बहुत बड़े फैन हैं। अभी बात भी हो रही थी तो बबूमा कर रहे थे। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं साबिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साबिर भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इनके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं मोहम्मद वसी शाह। अस्सलाम वालेकुम वसी भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इनके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रही हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं अमरीन अली। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। साबिर भाई, ऑफ एयर तो आप रबाडा कर रहे थे, क्योंकि रबाडा ने कल बताया भी जिस तरीके से उसने वेलकम किया आपके कप्तान को, उसने कहा कि ये होती है मॉडर्न डे क्रिकेट की। जब हम बात करें, अगर स्टार्ट ऑफ द मैच की बात करूं,
कहाँ से टर्निंग ट्रैक, कहाँ से टर्निंग पॉइंट आपको मिला? मुझे पता है कि पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्म नहीं कर पाई, कल मैं बड़ा हैरान था कप्तानी को लेके कि आपने उस टाइम पे बॉल चेंज किया जब आपके रिवर्स स्विंग और आपको स्पिन से कहीं ना कहीं फायदा होता। कहाँ पर एक पॉइंट, टर्निंग पॉइंट आपको साबित हुआ कि आप मैच से बिल्कुल हाथ बढ़? बहुत शुक्रिया। वैसे देखें, देखा जाए तो अब हर कोई बात कर रहा था कि शायद 300 ज़्यादा हो जाएगा, मगर ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड था कि पाकिस्तान जो पहली इनिंग में खास करके वहाँ पे ट्रिक मिस कर गया। अगर वहाँ पे पाकिस्तान के आई थिंक पौने 400 रन होते, 50-60 रन एक तो वहाँ से आप माइनस कर ले, वो पाकिस्तान को लॉस हुआ। दूसरा, जिस जो अप्रोच पाकिस्तान ने अपनाई हुई, अब आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर आप पूरी ये 2 टेस्ट मैचेस और 4 इनिंग्स की अगर आप बात करते हैं तो पाकिस्तान ने 20 विकेटें गंवाई। जो आखिरी 5 विकेटें हैं वो पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ 198 रन पे, सिर्फ लेस देन 100 वहाँ पे गंवाई, और पूरे दोनों टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने 1100 रन बनाए। 1100 में से आप सिर्फ 900 रन जो है आपके पहले 5 बैट्समैन ने बनाए, बाकी जो आपके 90 रन से वो आपके आखिरी 5 के खिलाड़ी बना रहे। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये है। दूसरा देखें, उनके यंगस्टर थे स्टब, 217 बॉलें खेलते हैं। हमारे सऊद शकील देख लें, मिडल ऑर्डर के सलमान अली आगा देख लें, आप रजवान की बात कर लें, बाबर की बात कर लें, किसी से जो है 180-200 बॉल्स खेली नहीं जा रही। तो देखें, हम सिर्फ बाबर के ऊपर क्रिटिसाइज करें, उसको ही सिर्फ डोमेस्टिक खेलना चाहिए और उसको ही मैच जितवाना चाहिए, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बनती है। ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2022-23 से खेलते आ रहे हैं। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई आप चेंजेस कर रहे हैं, ये कंसिस्टेंटली खेलते आ रहे हैं, मगर इनकी वही गलतियां कर रहे हैं। और ये प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान को देखें, आप बार बार कह रहे थे कि हमें WTC का फाइनल खेलना चाहिए। किस बेसिस पे आप खेलना चाहेंगे? क्या आपके पास नहीं, सॉरी, क्या आपके पास इसी बेसिस पे खेलेंगे? वर्ल्ड क्लास ओपनर्स हैं आपके पास नहीं है। क्या आपके पास मिडिल ऑर्डर के वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं? आपके पास नहीं है। वन डाउन के बाबर की बात करें, क्या वो वर्ल्ड क्लास टेस्ट प्लेयर है? नहीं है आपका। तो आप दूसरा, उसके बाद फास्ट बॉलिंग की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी को आप WTC फाइनल में देखना चाहते हैं, क्यों? इन्होंने क्या आपके लिए कंसेक्यूटिव कोई सीरीज जिताई है? कोई आपको फास्ट बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जिताई। तो देखिए, वो टीमें डिजर्व करती हैं WTC का फाइनल जो कि प्रॉपर प्लानिंग से खेलती हैं। हम लोग प्लानिंग नहीं करते, हम लोग 6-6 महीने की प्लानिंग गोल्स पे चलते हैं, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट दिन ब दिन पीछे चलती जा रही है। वसी भाई, यही चीज़ मैं बार बार हम यहाँ पर बैठ के बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे खुदारा ना जाए। मैं शाहीन पे तो आऊँगा, जो आपने कप्तान बनाया, कितने मैचेस का कप्तान है, क्या उसको बताया गया है? क्या वर्ल्ड कप तक कप्तान है? शॉर्ट टर्म प्लानिंग आपने की है ना। जब आप इस मैच की बात करते हैं, क्या हमें यह नहीं मालूम था कि हम टर्निंग ट्रैक पिंडी की विकेट, जो कि सीजनली फास्ट बॉलर्स के लिए अच्छी है, वहां पर ग्रास है, बैट्समैन के लिए अच्छी है, आप उसको टेम्परी में अल्फाज यूज करेंगे, उसको आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बैट्समैन ने भी उनके स्पिनर्स को फेस करना, वन ऑफ दी बेस्ट स्पिनर्स को फेस करना है, आप एक्सपोज होते हैं। गलती फिर किसकी है? पिच बनाने वालों की या जिन्होंने पीछे से इंस्ट्रक्शंस दी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, टर्निंग पॉइंट इस टेस्ट मैच को और पिछला हम क्यों जीते और ये क्यों हारे। हमने वहाँ पे पहले दिन 313 रन किए, यहाँ पे हमने किए महज 259 रन। जब हम 40-50 रन वहाँ पे पीछे रहे ना, तो फिर आप पिंडी में आप खुद खेलें, मैं खेलता हूँ पिंडी में, जब भी आप अगर वनडे मैच भी खेलें, 40 ओवर का मैच भी खेलें, तो पहली इनिंग में और दूसरी इनिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। स्पिनर्स के लिए वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा एक परचेज आ जाता है। लेकिन जो आपने फास्ट बॉलिंग वाली बात की, आपने बांग्लादेश के खिलाफ भी घास छोड़ी थी, अब वो भी हार गए थे। तो आपको जो इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं उन्हें भी नहीं समझ आ रही कि करना क्या है। ठीक है, अब आप अगर फास्ट, समझ में आ रहा है ना कि डोमेस्टिक में फ्लैट विकेट बना दो, यहाँ घास उड़ा दो। मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपने डोमेस्टिक में इतनी फ्लैट पिचेस बनाई हुई हैं कि वो मेहरान मुमताज़ जिसने कभी ज़िंदगी में क्लब क्रिकेट में सो नहीं किया, उसने कायद आज़म ट्रॉफी में सो कर लिया। तो आपकी प्लानिंग ये है कि आप वहाँ पे, ठीक है, आप कह रहे हो कि भाई अब फर्स्ट क्लास का 100 तो उसके नाम के साथ लग गया, अब आप क्या कहेंगे कि उसने सो नहीं किया या जो भी है। फिर वो जब जाते हैं बाहर काउंटी में खेलते हैं, आपका वहाँ का एक्सपोजर है खुद, फिर जब ये जाके वहाँ पे खेलते हैं तो फिर वहाँ पे हमारा ये जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ये एक्सपोज होता है कि यार ये प्लेयर्स हैं जो वहाँ पे 200-200 300-300 कर रहे हैं, और यहाँ पे आके इनसे वहाँ के सेकंड 11 के बॉलर्स के सामने वो फेल हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि इंस्ट्रक्शंस जो दे रहे हैं, प्रॉब्लम उन्हीं का है, और वो यही है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग वहाँ पे होती है ना। मैं कल एक भाई से बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे कि आप कहीं पे भी किसी को कोच लगाते हो तो वहाँ पे होती है अकाउंटेबिलिटी। आप 2 साल बाद या 3 साल बाद जब आते हैं तो आप उनकी पूरी रिपोर्ट लेके आते हो, वहाँ पे उनसे पूछते हो कि आपने क्या किया, आपने कितने प्लेयर्स डेवलप किए, आपकी टीम कौन से नंबर पे फिनिश की। यहाँ पे ऐसे होता है? नहीं होता। तो जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, और आपको लॉन्ग टर्म कैसे होगा कि आपको खुद नहीं पता, आपके इवन अभी इन चेयरमैन के अलावा आपके चेयरमैन को रात को नहीं पता होता था कि मैं सुबह चेयरमैन भी रहूँगा या नहीं।
आपके कप्तान को इवन अभी भी नहीं पता कि आपने सुबह कप्तान रहना है, यानी इवन अभी आपके सवाल में ये चीज़ थी कि शाहीन अफरीदी डोंट नो कि वो ये सिर्फ 3 ओडीआईज़ के लिए कप्तान है, कितना T20 लंबा के लिए चलेंगे। कप्तान है। हाँ वो भी है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप ये कहते हैं ना कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने 2027 का वर्ल्ड कप 2027 अक्टूबर में खेलना है, उसके बीच में 2 साल हैं, 700 दिन है, तो डोंट थिंक दैट फार वी हैवंट बीन डूइंग दैट। जब आपने बात की, मैं क्योंकि इसी चीज़ पे आ रहा था कि मुझे ये नहीं पता अभी कि अगर हम बात करें अमरीन के पाकिस्तान शाहीन शाह अफरीदी चले कि T20 के भी कप्तान बनते नहीं बनते, क्योंकि फास्ट बॉलर्स खास करके ऐसा कप्तान मुश्किल होता है वर्कलोड मैनेज करना। लेकिन उस पर आना चाहूँगा, टेस्ट मैच में अगर वापस आऊँ तो शान मसूद की बात फिर हो रही है कप्तानी की, और मैं खुद भी पहले बात करता था कि 2 टेस्ट के अंदर आप किसी को जज नहीं करते, सैंपल साइज बहुत छोटा है। इसके ऊपर अब सवालात उठने शुरू हो चुके हैं, जैसे बॉल को चेंज किया गया, बॉल नहीं चेंज होना चाहिए था। जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनका दारोमदार, और खास करके रिजवान की बात करें, इस वक्त ओडीआई क्रिकेट में नहीं है, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप बिल्कुल डिफरेंट थी जब से टीम अनाउंस हुई है, उसको कैसे देख रही हैं आप? देखिए काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि क्रिकेट में ना एक अजीब व गरीब चीज़ें हो रही हैं। का बाज़ों का प्लेयर को पता ही नहीं होता कि सुबह मेरे साथ होने वाला क्या है। अभी वसी भाई एक बात कर रहे थे, देखिए शाहीन शाह, अभी सुबह मैच है, टेस्ट मैच है पिंडी में, और रात को ही पता चल गया कि शाहीन शाह तो अगले हमारे कप्तान आ रहे हैं। तो प्लेयर को देखिए साइकोलॉजिकली भी हमें ना बड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे इस वक्त जो स्ट्रेटजीज़ हम अपना रहे हैं वो हमें उनको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, थोड़ा प्रोफेशनली, थोड़ा टेक्निकली बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं एक अरसे से हम लोग क्रिकेट में पीछे जा रहे हैं, हम आगे नहीं जा रहे, हम पीछे जा रहे हैं। और एशिया कप के बाद हम जिस तरह से सोच रहे थे कि कोई सीरीज़ हम जीत जाएंगे, ऐसे हमारा एक ख्वाब बन के रह गया कि जीत भी हमारे कोई मुकद्दर में होगी। तो हम सबसे बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल तो ये है कि हम आज अपने होम ग्राउंड पर हार गए हैं, और जनूबी अफ्रीका जो है वो रिकॉर्ड भी बना गया, और इसके अलावा तारीख भी रकम कर गया। तो जब हम अपने ही होम ग्राउंड पे, हमारे पास क्या एक्सक्यूज़ है कि पिच ठीक नहीं थी, हम कभी मौसम पे बात डाल देंगे, कभी पिच पे बात डाल देंगे, इल्ज़ामात तो बेशुमार हैं। लेकिन दूसरी टीम जो इंटरनेशनल टीम आती है उसके पास क्या है, क्या रीज़न है? उसका तो मुल्क भी नहीं है, उसका तो होम ग्राउंड भी नहीं। मैं इसी में आना चाहूँगा कि आप खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करती हैं, मेरा फिर सवाल वही होता है कि अकाउंटेबिलिटी हमेशा प्लेयर्स की हो, जो पीछे सिलेक्शन कमेटी बैठी है, जो बेसिकली प्लान्स को बनाती है बैठ के, इंटरनेशनल प्लान्स को। कितना अर्सा हो गया 5 टेस्ट मैचेस खेले, जहां पर आप किसी को सैंपल साइज है, किसी को कैसे टेस्ट चैंपियनशिप खेलेगा, 2 टेस्ट मैचेस खेलने से आप कहाँ टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का ख्वाब सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए ये चीज़ें रातों रात जज नहीं होती, 5-6 दिन में जज नहीं होती, 4 दिन अगर आपने खेल लिया 4 दिन में भी जज नहीं होती। आपने अगर एक किसी को कप्तान बनाया, आपको उस पर रिलाई करना पड़ता है, आपको लॉन्ग टर्म उसको साथ लेके चलना पड़ता है। ये नहीं है कि आज मैंने एक फ़ैसला किया है, आज मैंने शान को कप्तान बनाया तो चौथे दिन मैं ये डिसाइड कर लूँ कि आगे इसको नहीं खिलाना, ये इस काबिल नहीं है, इसने तो हमने मैच हरवा दिया, सीरीज़ हरवा दी। ये अप्रोच हमें बदलनी पड़ेगी। और हम जो सारा का सारा मलबा उठा के प्लेयर्स पर डाल देते, कभी शान पर डाल दिया, कभी बाबर पर डाल दिया, कभी रिजवान पर डाल दिया, ठीक है वो प्लेयर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहे, उन्हें पता होना चाहिए होम ग्राउंड पे कैसे खेलना है। लेकिन इसके पीछे जो कमेटी बैठी है, सिलेक्शन कमेटी, उसके बारे में क्या जो है वो हम ख्यालात का इजहार करें? ये चीज़ें तो उन्होंने देखनी है ना कि आए रोज़ आप क्यों कप्तानी चेंज करें। आए देखिए टीम में भी एक टीम वर्क होता है, जब आए रोज़ आप टीम चेंज करेंगे ना तो एक खलासा आ जाता है। आपने देखा होगा जब पुरानी हमारी सीरीज़ है उसमें टीम की कोऑर्डिनेशन में और अब की टीम की कोऑर्डिनेशन में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। ग्राउंड के अंदर भी आपने बॉडी लैंग्वेज देखी होगी खिलाड़ियों की, आपस में बड़ी चेंज है। क्यों चेंज है? देखिए जहनी तौर पे भी हम साइकोलॉजिकली एक दूसरे से फ्री नहीं है, हम एक दूसरे से बिल्कुल, हमारा उस तरह से ऐसा लगता है गैप आ गया, कम्युनिकेशन गैप आ गया। रिजवान और बाबर की जोड़ी मशहूर थी, लेकिन अब आपको हर जगह एक खला नज़र आएगा। क्यों नज़र आ रहा है? पीछे जो कमेटी बैठी हुई है, सिलेक्शन करने वालों ने ये चीज़ें क्रिएट कर दी हैं। देखिए जो पीछे कमेटी होती है उसी का काम होता है टीम बनाना। इस वक्त हम इंडिविजुअली किसी खिलाड़ी को नहीं कहेंगे कि वो करे। जैसे आपने बात की यहाँ पर साबिर, क्योंकि मैं वापस मैच के ऊपर आना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो आपने जवाब किसी से लेना है इस चीज़ का। लेकिन थोड़ा सा अगर आप पाकिस्तान टीम के ऊपर आ जाएं, साउथ शकील का बहुत अरसे से एक बैट पैच चल रहा है, बात भी हो रही थी कामरान गुलाम आपके पास मौजूद थे, कुड हैव बीन अ ग्रेट इम्पैक्ट अगर कामरान गुलाम खेलते तो। देखें कामरान गुलाम को किसी और की जगह खिलाते तो अच्छा होता। अब अगर साउथ शकील देखें, शायद हम ऑफ एयर बात कर रहे थे वसी के साथ के टेस्ट मैचेस की बात कर रहे हैं, रेड बॉल फॉर्मेट में पाकिस्तान के जो है ये जो स्क्वाड अनाउंस होते हैं टेस्ट मैचेस के लिए खास करके, साउथ शकील, बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक, इनको मैं टेक्निकली साउंड बैट्समैन मानता हूँ। ये किसी भी कंडीशन में किस तरह की पिचेस पे ये सर्वाइव कर सकते हैं और आपको स्कोर भी कर दे सकते हैं। मगर अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरीके से आउट हो रहे हैं साउथ शकील दोनों सिमिलर तरीके से, जब आप आउट होते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आप कोचेस को ब्लेम नहीं देते,
आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी में मैं कहूँगा कि एक सिंसियर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है प्लेयर्स की भी। जब आपका कैंप अनाउंस होता है तब आप अपना बैग पकड़ के आप आ जाते हैं, हफ्ते का कैंप लगाते हैं, वहाँ पे आप एक हफ्ते में क्या टेक्निक को इम्प्रूव करेंगे, कोचेज आपके साथ क्या करेगा। हमारे जो 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 कि फॉरेन कोचेज हैं वो हफ्ते की चाहे T20s का ODIs का एक हफ्ते कैंप लगेगा, वहाँ पे आपको क्या सिखाएगा। तो ये एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंडिविजुअल प्लेयर्स की। आपको पता है कि स्पिनिंग ट्रैक्स बनने हैं, आपको पता है कि यार जो भी टीम आएगी अपने 2-3 स्पिनर्स लेके आएगी तो हम स्वीप की प्रैक्टिस करें, हम रिवर्स स्वीप की प्रैक्टिस करें। यूनिस खान की मिसाल आपके सामने, इंजमाम यूसुफ के पास चले जाएं, अब्दुल कादिर मरूम साहब के पास, इमरान ताहिर भी तो आए थे पाकिस्तान। तो आपके पास यहाँ पे लेजेंड्स मौजूद है। आपको अगर आप सिंसियरिटी से अपने मुल्क को सर्व करते हैं ना, क्योंकि आप ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि यार मुझे अभी साउथ अफ्रीका सीरीज आ रही है, उसके बाद हमारी और मजीद होम टेस्ट सीरीज होंगी और यही ट्रैक्स होंगे, तो क्यों ना हम अपनी वीकनेसेस पे काम करें। तो ये सऊ शकील हो गया, अब्दुल्ला शफीक, इवन शान मसूद, जितने भी हैं, बाबर आजम को भी, बाबर आजम देखें जितना बड़ा नाम हो, जब तक आप डोमेस्टिक नहीं, जब तक आप मैचेस नहीं जिताते, और खास करके टेस्ट मैचेस। अब देखें ना, शोएब अख्तर की बात करते हैं, शोएब अख्तर का एनी डेड पिचेस के ऊपर 5-5 विकेटें लेना, इंग्लैंड के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो वो हमें स्पेल्स याद हैं। सईद अनवर का 188 इंडिया में चेन्नई में, तो वो हमें याद है। उसको देखिए 15-20-25 साल हो चुके हैं। जो आपके टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंस होती है वो हमेशा याद रखी जाती है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंटरप्ट इसलिए करूंगा कि अगर थोड़ा सा अगर आप वसी देखो तो जिनके नाम ये ले रहे हैं वन ऑफ द लेजेंड्स हैं, ऑब्वियसली उनका कोई रद्दो बदल है कोई नहीं, ना कोई अभी आएगा, लेकिन उनके टाइम पे आप क्रिकेट देखें कितनी कम थी या कितनी ज़्यादा थी। हमारा मसला ये है कि अगर आप किसी भी यंगस्टर को उठा के देखो, T20 बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आपका आने वाला यंगस्टर डोमेस्टिक में वो नहीं खेलना चाहता 4 डे टेस्ट क्रिकेट, उसको पता है कि साल में 4-5 होने हैं, कौन बैठा रहे, बेहतर है T20 की तरफ फोकस करो। देखें, इसमें दो चीज़ें, हम उस दिन बात कर रहे थे कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर एक साल में कायद आज़म ट्रॉफी से कितना कमा सकता है, वो सबको पता है, हमें यहाँ पे तकरार करने की उसकी ज़रूरत नहीं है। उस जितने वो कमाता है ना, इतने आजकल अगर कोई भी ये जो लीग हो रही है PSL या वो लीग्स नहीं, जो निचले लेवल पे लीग्स हो रही हैं, हमारे प्लेयर्स वहाँ पे जाके भी उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो फिर कौन 4 दिन ख्वारी काटे, कौन 80-80 90-90 ओवर फील्डिंग करे, बारी करे। फेम जहाँ पे, पैसा जहाँ पे, प्लेयर ने उधर ही जाना है। और देखें, हम यही कहें कि अब ये जिनके इन्होंने नाम लिए, सईद अनवर, शोएब अख्तर या वसीम अकरम, वकार यूनुस, आप ये देख लें कि उसके बाद आपके पास कौन आया है? कोई भी नहीं। आपके पास नाम ही नहीं है कि आप पुट कर सकें कि यार हमारे पास वसीम वकार के बाद ये आया, अब्दुल रज़ाक के पास ये हमारे पास ऑलराउंडर आया, इवन आपके पास सईद अजमल के बाद कोई फिंगर स्पिनर अच्छा नहीं आया। तो आपका ये चीज़ है, ये जो फॉरेन कोचेस की बात कर रहे हैं, देखें, आप बाबर की टेक्निक नहीं ठीक कर सकते, आप रिजवान की टेक्निक, वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं। आपके कोचेस का जो काम होता है, वो उनकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि आप जाएं डोमेस्टिक क्रिकेट में जो लड़के खेल रहे हैं उनको देखें। माइक हैसन ने कितने मैचेस देखे हैं हमारे कायद आज़म ट्रॉफी के? कुछ भी नहीं। ये चीज़ है। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि कायद आज़म ट्रॉफी की क्वालिटी पे हम बात करते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि कराची की टीम भी इस्लामाबाद में मैच खेल रही है, फाटा की टीम भी इस्लामाबाद में मैच खेल रही है, पैसे बचाने हैं आपने तो फिर करवाओ ही नहीं। मतलब ये बात है ना कि आपने सिर्फ पेपर डिफरेंट टैक्स पे मैचेस करवाएं ना, यही चीज़ है। आप होम एंड अवे करवाएं, पेशावर का मैच कराची में भी हो, कराची का मैच पेशावर में भी हो, वहाँ पे लोग आएँ और देखने। और फिर मैं कई बार यहाँ पे बैठ के ये बात कर चुका हूँ कि हमारे प्लेयर्स को कायद आज़म ट्रॉफी इस तरह खिलाई जा रही है कि जैसे वो कोहिनूर हैं और कोई उठा के ले जाएगा इनको। हमारे बच्चों को उन तक रसाई नहीं दी जा रही, देखने तक की हद तक। तो हम कैसे ये वो कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं कि हमारी क्रिकेट ऊपर जाएगी? फिर दूसरी चीज़, ये जो सिलेक्शन कमेटी का, ये दोनों मेरे कोलीग्स कह रहे हैं, मैंने तो वो देखी नहीं है पिछले तकरीबन कुछ 6 महीने से। वो है कौन? यानी मुझे ये बताएं कि आपकी सिलेक्शन कमेटी का हेड कौन है? आपने किससे जाके अकाउंटेबिलिटी लेनी है? There is no one। खुद भी आज इस चीज़ पे आता हूँ कि जब आप सिलेक्शन कमेटी की बात करते हो तो सिलेक्शन कमेटी का काम, क्योंकि अगर आप एक टीम मैनेजर हो या कोई भी हो तो आपको पता होता है कि डोमेस्टिक का जो बेसिक जनरल मैनेजर उसके ऊपर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उसका काम है वो आके बैठे। उसके अलावा कोचेस बैठते हैं वो आके सिलेक्शन कमेटी पे। लेकिन थोड़ा सा मैं ये जब इन्होंने बात की टेस्ट क्रिकेट की बात मैं कर रहा हूँ, आ जाती है, आप तो कह रहे हैं ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर आपको वो जो दिमाग है उसको कहीं ना कहीं बनाना पड़ता है। मेरा आज भी सवाल ये है, वो आपसे भी है, कि वाई नॉट अंडर 19 जहां से आपकी क्रिकेट बनती है, उसको हम नजरअंदाज हमेशा क्यों कर देते हैं? यही तो हमारा रीज़न है कि हम लोग, हमारे खिलाड़ी ग्रूम क्यों नहीं हो पा रहे। जब ग्रास रूट लेवल से कोई खिलाड़ी जाएगा ना तो उसे पता होगा कि पीछे मैं कहाँ से आया हूँ, क्या खेल कर आया हूँ, उसे टेक्निक्स पता होंगी।
लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ इस चीज़ की बहुत बहुत बड़ा खला हमारे यहाँ देखने में आ रहा है। और अगर अंडर 19 की आप बात करें, वहाँ बहुत टैलेंट है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान टैलेंट से खाली हो गया, हमारे पास लड़के ही नहीं है खेलने के लिए और यही हैं जिनसे हमने खेलना है। डू और डाई वाला सीन बिल्कुल नहीं है। आपके पास अंडर 19 में टैलेंट है, अगर आप उसे तलाश करने की कोशिश करें। जिस तरह वसी भाई ने कहा ना कि वाकई कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हमारे लिए नायाब है, उसको हमने अप्रोच ही नहीं रखी हुई, आम पब्लिक भी उसे नहीं देख सकेगी। तो जब इस तरह की चीज़ें आप इतनी खुफिया चीज़ें करेंगे तो किसी को क्या पता चलेगा। अब ये सिलेक्शन कमेटी से लेकर हर बंदे की, कोच की, इवन सब की ये जिम्मेदारी है। अगर आपने वाकई क्रिकेट को आगे लेके जाना है, अगर आपने इसको जो है वो तरक्की दिलवानी है, ना कि पीछे जाना है, तो आपको छोटी टीमों से शुरू करना पड़ेगा, अंडर 19 से शुरू करने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद में भी कई ग्राउंड ऐसे हैं जिधर 19-19 साल के लड़के बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन जो मेरी ज़ाती तौर पे, मैं कई मरतबा ग्राउंड्स में जा चुकी हूँ, हमारे जो डायमंड ग्राउंड भी हैं, दीगर और भी ग्राउंड हैं, ज़ाती तौर पे जब भी मैंने उनसे बात की वो कहते हैं हमें मिलता ही नहीं, हमें चांस ही नहीं मिलता, हम किस तरह जाएँ, हम बहुत कोशिश करते हैं, हमने कई दफ़ा अप्लाई किया। तो मुझे समझ में नहीं आती उनको इग्नोर क्यों किया जाता है। कई ऐसे लड़के जिन्होंने मुझे बाकायदा फ़ोन नंबर मेरे से लिया कि मैडम प्लीज़ कोई ऐसी बात हमारे लिए कर दें, हम खेलना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि जब उन्हें रेकमेंड वो हो भी जाएं तो आगे जाते हैं, फिर वो आउट हो जाते, उन्हें नहीं रखा जाता और वो बगैर किसी वजह के वो टेस्ट पास कर जाते सारा, लेकिन वो कहते हैं मैडम वजह नहीं बताई गई और बड़ा हमें रखा नहीं गया। क्योंकि ये वो टॉपिक है, मैंने कहा ना कि शायद एक प्रोग्राम हमारा कम पड़ जाए। थोड़ा सा मूव ऑन करूंगा। इस वक्त T20 का आपको पता है स्क्वाड अनाउंस हो चुका है पाकिस्तान का। ODI का भी साबिर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात मेरे भी हैं, खास करके सुफियान मुकीम की बात कर लें, इरफान न्याजी आपके पास होते थे। सुफियान मुकीम का क्या है, एशिया कप में अच्छा परफॉर्म करता है। आपने श्रीलंका के खिलाफ आगे जाके T20 भी खेलना है और श्रीलंका में वर्ल्ड कप आपने खेलना है। ये वो विकेट्स हैं जहां पर आपको उसकी सपोर्ट की जरूरत है। कसूर क्या उसको? देखें, ये तो अब वही बात है कि पहले ढूंढे तो सिलेक्शन कमेटी में है कौन, जिस जगह पूछें हम, सुफियान मुकीम का पूछें, इरफान खान न्याजी का पूछें। अगर आप फ्यूचर देखें, प्लानिंग का हमारा प्रॉब्लम काफ़ी अरसे से, हम लोग प्लानिंग करते नहीं है। हम शायद वो शॉर्ट टर्म प्लान के 6 महीने, चलो 6 हफ्ते, चलो एक सीरीज़, चलो 2 मैचेस, और हमें अगर समझते हैं कि यार इसमें पोटेंशियल है तो हम उसको पूरी सीरीज़ नहीं खिलाते। सुफियान मुकीम को आप लेके आए थे जिम्बाब्वे के खिलाफ, शाहीन के साथ उन्होंने खेला है, काफ़ी इमर्जिंग एशिया कप वो खेले, उन्होंने आपको परफॉर्म करके दिया। तो कहीं ना कहीं से उसमें आपको एक नज़र आया कि यार ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, आपको सर्व कर सकते हैं इन खास करके 2 फॉर्मेट्स में। मगर आप उसको कंसिस्टेंट चांसेस नहीं दे रहे। आपको पता है कि यार UAE की पिचेस हैं, शारजा की पिचेस हैं, दुबई की पिचेस हैं, वहाँ पे कम से कम आप उनको आपने खिलाया नहीं उस तरीके से। उसके साथ साथ पाकिस्तान होम कंडीशन में यंगस्टर के लिए अगर अपने ग्राउंड पे खेलता है वो और बड़े दिल से परफॉर्मेंस देता है, उस पर कॉन्फिडेंस आता है। मगर कहीं ना कहीं से उनकी जगह बनती थी। दूसरा, आपने इरफान खान न्याजी की बात की, उन्होंने प्रूव भी किया था, ऐसा नहीं कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, उन्होंने प्रूव किया था, उनकी परफॉर्मेंस भी थी। मगर कहीं ना कहीं से ये सवालात तो बेतहाशा हमेशा उठाए जाते हैं। अब ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ बाबर के बारे में, माइक हसन ने खुद कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यार उसके कुछ टेक्निकल फ्लॉज हैं, खास करके स्ट्राइक रेट हो गया या इम्प्रोवाइजेशन का उन्होंने वर्ड यूज़ किया था। अब मुझे नहीं याद कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी ये जो 2 महीने का टाइम गुजरा है आपकी ट्राई सीरीज और एशिया कप, बाबर आजम कहाँ T20 खेल के अपनी इन चीज़ों को कवर अप किया जिसकी वजह से आप इसको लेके आए बाबर आजम को। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने जो अच्छा जो एक और साइन है कि आप अबरार के साथ अगर जाना चाहते हैं तो कम से कम उसको पूरे चांसेस दें। अगर आप इस फास्ट बॉलर की बात करते हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर को देखें, आप स्क्वाड में रखते हैं। मुझे याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था जब इनको पिक किया था मोहम्मद वसीम जूनियर को कि हम UAE लेके जा रहे हैं, शारजा की पिचेस पे इसका रिवर्स स्विंग होता है। आपने उसको ट्राई सीरीज के 7 मैचेस के लिए 1 मैच नहीं खिलाया, एशिया कप में कितने मैचेस के लिए आपने उसको 1 मैच नहीं खिलाया, तो आप फिर क्यों लेके जाते हैं? इसका मतलब ये है कि जो हमारे सिलेक्टर्स हैं या तो उनमें टैलेंट परखने की वो सलाहियत नहीं है। ठीक है ना, आई एम सॉरी टू से, मगर मुझे ये लगता है क्योंकि आप इस तरह के लड़कों को, दूसरा जो आप टीम मैनेजमेंट आपकी होती है, अब बाहर की टीम्स आती हैं, वो आपके एनालिसिस करती हैं, वो आपकी वीकनेसेस के ऊपर काम करके आपसे सीरीज लेके चली जाती हैं। आपने सपोर्टिंग विकेट की बात की, अभी बेताशा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई स्पिनिंग ट्रैक्स ना बनाए, हमारी फास्ट बॉलिंग खत्म हो जाएगी। ये ठीक है, इफेक्ट है, मगर उसके पीछे चले जाएं तो आपने सपोर्टिंग विकेट्स पे भी हार गए थे। अगर थोड़ा सा बॉल हिलता है तो पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर आपके बाबर आजम, सऊद शकील, सलमान अली आगा, रिजवान, शान, साइम अयूब, पिछली सीरीज यही थी आपकी, आप हार गए थे। इंग्लैंड की टीम आज यहाँ पे आती है, वेस्ट इंडीज की टीम आपको यहाँ पे हरा। इसका मतलब कि हमारे जो प्लेयर्स हैं ना, आप टैलेंट की बात करते हैं, इनमें इंप्रूव करने की सलाहियत ही नहीं है। कोचेस को ब्लेम ना करें, सिलेक्टर्स को ब्लेम, इन प्लेयर्स की अपनी रिस्पांसिबिलिटी बनती है। देखिए मसला वही है ना कि जब तक पूल ऑफ क्रिकेट शायद आप बड़ा नहीं करोगे, आप बैकअप प्लेयर्स तैयार नहीं करोगे, तो इशू आते रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं क्योंकि आप पे भी आना चाहूंगा, इससे मैं इन्होंने बात की साइम अयूब की, मैं आपसे ऑफर भी बात कर रहा था कि साइम अयूब की जो परफॉर्मेंस रही एशिया कप के अंदर, पहले भी उनको 20-25 चांसेस मिले तब जाके 50 किया था। परफॉर्मेंस अगर मैं उठा के देखूं तो सिवाय बॉल के उनका जो मेन कैंडिडेट है वो है बैटिंग का, आपकी परफॉर्मेंस नहीं थी, फिर भी उनको चांस देना, मैं फिर कहा मुझे समझ नहीं है कि स्क्वाड असल में था क्या स्क्वाड क्या अनाउंस किया आपने?
अब आपने कसूर पूछा था सुफियान मुकीम का, कम कहे को ज़्यादा समझेगा, वो रिस्ट स्पिनर है, ठीक है, तो आप समझ तो गए आप होंगे। इंडिया के खिलाफ तो खेल नहीं रहे, लेकिन ठीक, बस आप देख लें कि किसी और का रास्ता भी बनाना होता है। आप हम यहाँ पे बैठ के एक बात की थी कि कुर्सी कोई ले गया नायब कप्तान की, वो वापस आएगा तो वो साथ लेके आएगा, तो कम कहे को ज़्यादा समझें। और दूसरी बात ये, साइम अयूब सर, मुझे नहीं समझ आ रही कि उसको क्यों टीम के साथ रखा जा रहा है और लटकाया जा रहा है, क्योंकि उससे जो उसकी प्राइमरी ड्यूटी है वो उससे हो नहीं पा रही, जो बैटिंग उसने करनी है। और देखें, हम यही स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, उसका करियर स्ट्राइक रेट 138 का है, ठीक है, लेकिन वो उस पर रन्स कितने करता है? 0, यानी वो 0 हो तो स्ट्राइक रेट 0 ही रहता है, मतलब आप भले 9 बॉलें भी खेल लें तो वो 0 ही होता है। तो आप साइम अयूब को किस तरह लेके गए, और फिर उसमें ज्यादती किसके साथ हो रही है? शाहजेब खान के साथ, शामिल के साथ। इन लड़कों, देखें, आपने प्लेयर्स ग्रूम करने हैं तो होम सीरीज में फिर ऐसे लड़कों को रखें। शामिल ने अभी 100 किया है रिसेंटली। देखिए, वैसे मेरा यही सवाल, अपना कंटिन्यू कीजिएगा, कि आप प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में 2.5-3 महीने रह चुके हैं, ऐसे ही दूसरी टीम में 7 महीने पहले अपना स्क्वाड पता होता है कि ये स्क्वाड है हमारा, ये बैकअप प्लेयर्स हैं, हम खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया भी तो खेल रहे हैं ना आपके सामने, उनके बैकअप प्लेयर्स कितने इंजर्ड बैठे हैं। हमारा वही मसला है कि आखिरी टाइम तक मुझे कप्तान का भी नहीं पता, मुझे स्क्वाड का भी नहीं पता। जैसे हम बात करें इसको खिला लो, उसको खिला लो, ये कब सुधरेंगे? सुधरने की बात ही नहीं है सर। देखें, अभी जो आपने एग्जांपल दी, आप एक पीएसएल की फ्रेंचाइज के साथ होते हैं, इमरान ताहिर उसमें खेलते थे। 2019 के वर्ल्ड कप से पहले जो कैंप लगा इधर, उनसे किसी ने पूछा कि आप नए बॉल से बॉल क्यों कर रहे हो? वो फ्रेंचाइज भी थी, ठीक है, हाँ थी, ठीक है, वो नए बॉल से बॉल कर रहे थे, तो उन्हें ये पता था कि ओवल में जब साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा पहला मैच, तो नए बॉल से पहला ओवर मैंने करना है। फरवरी मार्च में होती है पीएसएल और जून जुलाई में वर्ल्ड कप था, यानी 3 महीने पहले एक बॉलर को इतना बता दिया गया था कि आपने पहला ओवर करना है। तो हमारे ये सुधरने का तब होगा कि जब आप लॉन्ग टर्म लोगों को लाके बिठाएंगे और उन्हें फुल इख्तियारात देंगे। देखें, मैंने आपको स्टार्ट में भी ये बात की कि हमारे कोच को, कप्तान को, प्लेयर को पता ही नहीं होता कि मैंने कल रहना है या नहीं। फिर प्लेयर को पहले से ये नहीं पता होता कि मैंने कल मैच में खेलना है, अगर खेलना है तो मैंने कौन सी पोजीशन पे खेलना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जब तक बेहतर नहीं किया जाएगा, फिर यही चीज़ है कि जो परफॉर्म ना करे उसकी जगह दूसरे लड़कों को ले। देखें, अली ज़रियाब का क्या कसूर है, हुरैरा का क्या कसूर है, शाहजेब, शामिल, इन सब ये का तो क्या मैंने आपको कसूर है? कहा ना कि ये अनफॉर्चुनेट सिनेरियो, ये तो क्योंकि वो तो हुरैरा की आपने बात की, मैं खुद हैरान था कि आपने उसको टेस्ट क्रिकेट से ड्रॉप कैसे किया, वो बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दिखाता रहा। अमरीन, थोड़ा सा उस्मान तारिक की बात करना चाहूँगा, वन ऑफ द स्पिनर्स जिसका एक्शन भी आपको पता रिपोर्ट हुआ, बहुत से इशूज चलते रहे, वापस आता है। आई गेस अच्छी इंक्लूजन है, मुझे पता है सुफियान का तो मसला है, लेकिन इंक्लूजन बहुत अच्छी है। अच्छी है, अगर तो हमने नियत की हुई है ना कि अपकमिंग जो टूर्नामेंट आ रहा है उसे जीतना है, फिर तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप देखें, काफ़ी अरसे से चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल चल रही हैं क्रिकेट में। जो आप बात कर रहे हैं ना कि प्लेयर को नहीं पता होता, अभी आपने अंदाज़ा लगाया होगा टेस्ट में जब कप्तानी अनाउंस हुई शाहीन शाह की, कप्तानी तो अनाउंस हो गई लेकिन टीम नहीं पता थी कि बकिया टीम कौन सी होगी। ये अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अभी जो T20 स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें अच्छा भी हुआ है, काफ़ी सारे लोग ड्रॉप हुए हैं, लेकिन ठीक है, नसीम शाह भी वापस आए हैं, उस्मान हैं, बाबर हैं, अच्छा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको मिस किया गया था एशिया कप में। तो ठीक है, ये इसलिए पॉजिटिव बात मैं इसको कहूँगी, क्योंकि जब ये T20 खेलेंगे तो वो चीज़ कवर अप हो जाएगी ना, जो हम एशिया कप में क्यों मिस कर रहे थे, पता चल जाएगा कि क्यों मिस कर रहे थे। देखिए, सेकंड विकेट कीपर को ना कैरी करना, मुझे पता आप होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, उस्मान खान के अलावा आपके पास है नहीं, बिल्कुल, रिजवान को तो पहले ही पता था वो नहीं खेलेंगे, तो सेकंड विकेट कीपर ना रखना, मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का ये बैकअप प्लान क्यों नहीं होता। ये वही वाली बात है जिस तरह कप्तान के साथ नायब कप्तान नहीं होता, मतलब हम ट्रेन नहीं ना करते, हमारे पास बैकअप प्लान कभी भी नहीं होता। ये वही वाली बात है कि हमारे पास जो कहते हैं ना अरसे से कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बन रहा, यही वजूहात है तमाम चीज़ों की। देखिए, चीज़ें ढेर हैं, वजह एक है। वजह क्या है? प्लानिंग नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, अगर है भी या पसंदीदगी है, या फिर कहते हैं ना कि फेवरेटिज्म जिसे कहते हैं, इसको नहीं इसको रख लो, नहीं इसको नहीं, इसको नाराज़ नहीं करना, ये वो चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर आपने जिस दिन ये तय कर लिया ना कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए खेलना है, मैं इस वक्त यहाँ खिलाड़ी को भी ये जहन में हुआ ना कि मैं आया हूँ मुल्क के लिए खेलने, वो खेल भी लेगा। जिस दिन सिलेक्शन कमेटी को ये हुआ ना कि ये पाकिस्तान की टीम है, ये कोई ज़ाती इनफरादी तौर पर यहाँ कोई खेलने नहीं आया, पाकिस्तान के लिए खेलने, उस दिन हम सबको तैयार कर ये लेंगे। तो आपको पता अनफॉर्चुनेट एक सिनेरियो, अगर अभी टीम की बात करें तो कुछ हद तक लगता भी है कि शायद फ्रेंचाइजेस का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। लेकिन ऑडियो टीम की तरफ आना चाहूँगा, नए कप्तान है आपके शाहीन शाह अफरीदी, मुझे खुद समझ में नहीं आई थी कि जिस वक्त T20 के अंदर, बल्कि आपको ज़्यादा मुबारक हो, बल्कि T20 के अंदर उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, उन्होंने चैंपियन बनाया अपनी लीग को, और आप उठा के उनको ऑडियो क्रिकेट का कप्तान बनाते हो और बीच टूर्नामेंट में।
ये फिर मैं कहता हूँ कि वो पूरा साइकिल डिस्टर्ब करती है आपका, लेकिन कैसे देख रहे हैं उनकी कप्तानी? देखिए डिसीजन तो ठीक है, मगर टाइमिंग थोड़ा सा आई डोंट नो, क्योंकि एक तो ड्यूरिंग द टेस्ट मैच, पता नहीं, अब मैंने दुनिया में पहले देखा नहीं कि आपके प्लेयर्स खेल रहे हों और उन्हीं प्लेयर्स में से बीच में आप एक को हटा के दूसरे को कप्तान बनाए, जिसका मुझे लगता है कि रिजल्ट आपको आज मिल गया जो आप टेस्ट मैच हार गए। मगर फ्यूचर की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी ने प्रूव किया है, मगर शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में T20 में उन्होंने प्रूव किया अपनी कप्तानी को, मगर ODI उनके लिए चैलेंजिंग होगा क्योंकि उनके थोड़े से फिटनेस के मसाइल पास में रहे। आई डोंट, आगे जाके अल्लाह न करे इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएँ, क्योंकि कप्तान कंसेक्यूटिव खेलते हैं, मगर आपको फिर पिक एंड चूज करना पड़ेगा खुद को, शाहीन शाह अफरीदी को, बजाय कि आपको कोई फोर्स करे या आपको कोई एडवाइस करे। आपने अपनी बॉडी के एनालिसिस खुद करने के, यार 50 ओवर फॉर्मेट में कितनी कौन कौन सी सीरीज, कौन कौन से मैचेस खेल सकता हूँ। अगर आप समझते हैं, ठीक है, अगर आप समझते हैं कि यार आयरलैंड आ रही है, बांग्लादेश आ रही है, वेस्ट इंडीज़ है, तो आप उनके खिलाफ ना खेलें, क्योंकि देखें आपका टारगेट होना चाहिए 50 ओवर का वर्ल्ड कप। वहाँ पे आपकी बॉलिंग है, आपके कुछ ऐसे, और दूसरा शाहीन शाह अफरीदी को अपनी टीम बनानी पड़ेगी। मैं ये समझता हूँ कि सऊद शकील हैं, कामरान गुलाम है, ये छोटे छोटे कद के बैट्समैन खास बाउंसी ट्रैक्स पे वो आपके लिए ज़्यादा कारआमद साबित होते हैं। हमने पास में देखा है, चाहे पॉन्टिंग हो, चाहे लारा हो, चाहे तेंदुलकर हो, ये ऐसे जावेद मियादाद ग्रेट हों, ये इस तरीके की बाउंसी ट्रैक्स पे आपके लिए बेतहाशा रन्स बनाते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी के साथ साथ अपनी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, और उसके लिए आप क्लाइव लॉयड थे, आपके उसके अलावा स्टीव वॉ थे, MS धोनी थे, रिकी पॉन्टिंग थे। इन्होंने, इनके नाम क्यों हम लेते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी टीम बिल्ड की थी, ठीक है। लेकिन इसमें फिर एक और भी चीज़ है ना साबिर, के ये टीम बिल्ड तो हुए थे, ये किसी के अंडर कप्तान ग्रूम हुए थे। हमारा मसला यह है कि हमारा कप्तान लड़का ग्रूम नहीं होता, अचानक ही कप्तान इसमें बनता है। देखिए ये तो हमारा शुरू का कल्चर है, हम किसी कप्तान को ग्रूम तो नहीं करते। स्टीव स्मिथ को जब साउथ अफ्रीका ने बनाया था, उनकी उम्र 21 साल थी, और उनको जब कप्तानी थी उन्होंने 10-12 साल कप्तानी की। वाहिद कप्तान थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका से बाहर सब सीरीज इन्होंने जीता, न्यूजीलैंड में जीता, इंग्लैंड में जीती, उन्होंने पाकिस्तान में, UAE में, अबू धाबी में जीते, इंडिया में जीते। तो इस तरह कप्तान वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, और साथ साथ में वो एक नायब कप्तान का अनाउंसमेंट करते हैं। आज भी हमने क्या किया है कि ना T20 में ना ODIs में हमने वाइस कप्तान का अनाउंसमेंट नहीं किया। तो ये प्रॉब्लम्स ये PCB खुद क्रिएट करता है। जिस तरह अब नाम में किस किस के लूँ 2022 के बाद जिस तरीके से हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं PCB का अपना भी हाथ है, जो कि आप प्लेयर्स को, हम वाहिद ऐसी नेशन है, ये तो अनस्टेबिलिटी वाला जो जानते, प्लेयर्स खराब करना जानते। ये तो अनस्टेबिलिटी वाला मसला जरूर है। लेकिन वसी, अगर थोड़ा सा शाहीन के बारे में बात करूं, मैं भी ऑफ एयर भी आप लोगों से बात कर रहा था, ऐसा फास्ट बॉलर कप्तानी करना आसान नहीं है। अभी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, बिग बैश भी आपने खेल लिया, उसका NOC इनको जारी हो चुका हुआ है। लेकिन थोड़ा सा ODI टीम की बात करें तो हसीबुल्लाह को इंक्लूड करना आई गेस एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि आप बैकअप विकेट कीपर चाहते हो और एक वो अच्छा लड़का है जिसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है। बिल्कुल, देखें जो परफॉर्मर्स होते हैं वो जब टीम में आते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है हमें देखने वालों को भी, और जो परफॉर्मर होता है उसको भी दिल मिलता है कि यार मुझे अब मेरी परफॉर्मेंस का सिला मिला है। और जो देख रहे होते हैं, जो और क्रिकेटर्स होते हैं, वो भी इस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं कि यार हमें एक चीज़, एक रास्ता हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अब शाहीन अफरीदी की जो बात आपने की, उनका हमारे पास सैम्पल साइज सिर्फ T20 क्रिकेट की कप्तानी का है, और वहाँ पे भी कप्तानी किस किस की है, जो सब अपनी अपनी टीमों के कप्तान है। सिकंदर रजा अपनी नेशनल टीम के कप्तान, राशिद खान अपनी नेशनल टीम के कप्तान, ये खुद हारिस रऊफ, जमान खान, यानी आपको एक एज मिलता रहा पीछे आपको, यानी आप राशिद खान को मिडिल ओवर्स में बॉल दोगे, ही नो व्हाट टू डू। डेविड वीजे अगर डेथ ओवर्स में आके बॉलिंग कर रहे हैं, ही नो व्हाट टू डू। लेकिन आप सिलेक्शन कमेटी के हालात ये देखें कि आपने T20 बॉलर जो है हारिस रऊफ, वो 4 ओवर से ज़्यादा का बॉलर नहीं है, आपने उसे वनडे में डाल दिया है, T20 में उसको रिजर्व में रख दिया है। हसन नवाज को आप वनडे में साथ लेके चल रहे हैं। मैं कई बार यहाँ पे बैठ के ये कह चुका हूँ, और प्लेटफॉर्म्स पे भी कहता हूँ, हसन नवाज इज़ नॉट सस्टेनेबल एट नंबर 5। वो कभी ज़िंदगी में उस नंबर पे नहीं खेला, और आपने एशिया कप में देखा, और फिर आपने जनरेशनल मेरे पास टाइम शॉर्ट है अमरीन, ये जो बात करें, मैं थोड़ा हसन नवाज पे अगर बात करूँ तो मसला फिर ये कहाँ पर आप उसको खिलाएंगे। फ़खर जमान की बात करें, उसको आपने आई गेस अपना रिजर्व के अंदर रखा हुआ है, चौथे नंबर पर बैटिंग करते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट सूटेड पोजीशन फॉर हसन नवाज? हसन नवाज को मेरे ख्याल से उनका नंबर, उनको पहले ले आए, उनका नंबर जो इन्होंने रखा है उसको भी लेट डाउन करने वाली बात है। और आप जो है ना, इस मौके पे जब आपका वर्ल्ड कप आ रहा है, आपने इतना बड़ा वर्ल्ड कप खेलना है, और उससे पहले आप ये तैयारियां कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त आप देखें टीम की डिफरेंट तैयारियां होंगी और हमारी डिफरेंट तैयारियां होंगी। बिल्कुल ऐसा ही, जैसे ऐसा लगता है ना कोई कहानी रिपीट हो रही हो। एशिया कप में भी हम शॉक्ड हो गए थे जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था, फिर आपको रिजल्ट मिल गया। तो अभी जो हमारी अपकमिंग सीरीज़ होगी, अगर आपने, मैं वही बात करूंगी कि अगर नियत की भी है ना कि जी जितवाने पाकिस्तान को, कोई एक जीत दे देनी है गिफ्ट में, तो फिर आपको उनका नंबर भी चेंज करना पड़ेगा। और आपको बिल्कुल पता है कि उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, वो अगर आप उसे ले आते हैं शुरू में, तो वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है और कितना अच्छा रिजल्ट
दे सकता है। लेकिन अगर आपने नियत कर लिया कि नहीं, जिस तरह से हम अपनी रिवायत बरकरार रखे हुए हैं, टेस्ट हारे हैं, हम इससे पहले जो है एशिया कप आ रहे हैं, हमने हार की जो रिवायत बना ली, अगर आपने इस रिवायत को बरकरार रखना है तो फिर आप ठीक हैं, बिल्कुल नंबर्स ठीक हैं। ठीक है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। लेकिन जाते हुए आई नो कि बहुत से अपना क्वेश्चन मार्क्स हैं पाकिस्तान T20 स्क्वाड के ऊपर, लेकिन अगर आपने कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को वनडे का बनाया है, खुदारा उसको टाइम दें, उसको बताएं कि वो कब का कप्तान है। तीन मैचेस का नहीं है, 2027 अगर वर्ल्ड कप तक उसको कैरी करना चाहते हैं उसको करें। T20 कप्तानी की बात करें, सेटल स्क्वाड आपको चाहिए। हसन नवाज स्पिनर्स के खिलाफ ज़रूर अंडर परफॉर्म करते हैं, लेकिन यूटिलिटी क्रिकेटर ज़रूर हैं, इनको बैकअप करने की ज़रूरत है। देखते हैं कि पाकिस्तान टीम वापस कैसे आती है ओडीआई क्रिकेट में, क्योंकि नया स्टेडियम है फैसलाबाद जहाँ पर ये मैचेस खेले जाने हैं। मुझे और मेरी टीम को कल तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।